नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की पहली तारीख है और दिन है शुक्रवार। सरसों में पिछले 2-3 दिन से तेजी का जो मोमेंटम बना हुआ है वो आज भी जारी है, क्योंकि खाद्य तेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके अंदर भी तेजी है, जिससे घरेलू बाजार को सहारा मिल रहा है। और इससे कितना आगे सहारा मिलता रहेगा, सरसों में कितनी तेजी बनती रहेगी या किस तरह का माहौल आगे रहने वाला है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसे आप जानते हैं कि विदेशी तेलों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो तेल हैं, जैसे सोया और पाम तेल है, खास तौर पे इन दोनों तेलों में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। कारण दोनों में अलग अलग है। पाम में इसलिए तेज है क्योंकि मलेशिया का जो उत्पादन है वो घटने की संभावना है, हालांकि उसका निर्यात भी घट रहा है। लेकिन चूंकि आगे रमजान है, होली है, इन सब कारणों से थोड़ी डिमांड बनी हुई है। और भारत के अंदर इसके पीछे सोया और पाम तेल का जो कारण है तेजी का, वो है बंदरगाहों पर जो स्टॉक है वो काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी घट गया है। पिछले महीने की तुलना में अगर बात करें तो जानकारों का ये कहना है कि करीब करीब 30% स्टॉक ही अब हमारे पास मौजूद है। हालांकि एक सप्ताह तक कोई नया स्टॉक किसी बंदरगाह पर, जो विशेष रूप से कांडला बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा हमारा जो खाद्य तेल है उसका आवक होती है, पहुंच होती है विदेशों से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक हफ्ते तक वहां पर कोई नया स्टॉक पहुंचने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन तेलों के अंदर तेजी की संभावना फिर भी बनी रह सकती है, जिसका सहारा सरसों को भी मिल रहा है। और सरसों में अब जो बाजार कल ठहराव था या कल क्या कहते हैं स्थिरता बनी हुई थी, स्टेबिलिटी सी बनी हुई थी, उसमें आज हल्का सा पॉजिटिवनेस आया है, थोड़ा सा बाजार बढ़ा है। जयपुर का भाव 25 रुपये बढ़ा है और 30 रुपये के आसपास भरतपुर मंडी का भाव बढ़ा है। इसी तरह कुछ और मंडियों के अंदर भी भाव 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बढ़े हैं। प्लांटों के अंदर जो भाव है, जैसे गोयल कोटा प्रोटीन्स का जो भाव है वो आज 75 रुपये तक बढ़ा है। इसी तरह से सलोनी के कुछ प्लांटों के अंदर भाव 75 रुपये, तो कुछ प्लांटों में 50 रुपये तक का भाव तेज हुआ है। उसका कारण है कि जो नई सरसों आ रही है उसमें क्वालिटी कमजोर है और नई सरसों के अंदर नमी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो सरसों उपलब्ध करवाने के लिए भाव ऊंचा करना पड़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। सरसों तेल का भी थोड़ा समर्थन है, सरसों तेल की मांग भी थोड़ी ठीक ठाक बनी हुई है, क्योंकि दूसरे तेल भी तेज चल रहे हैं। इस कारण से सरसों तेल में भी हल्का हल्का सुधार बन रहा है, बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। आज जो जयपुर का जो कच्ची घानी का भाव है 10 किलो का, वो 1015 रुपये हो गया है और इसके अंदर आज 2-3 रुपए का सुधार प्रति 10 किलो का हुआ है। इसी तरह से जो सरसों का जो भाव है वो 25 रुपये जयपुर का बढ़ा है। भरतपुर का भाव मैं बता चुका हूँ कि 30 रुपये बढ़ा है, लेकिन जो नई सरसों है उसका भाव अभी 5021 रुपये खुला है आज भरतपुर मंडी में। और जो पुरानी सरसों है उसका भाव है 5121 रुपये, 100 रुपये का अंतर यहाँ है। वैसे देखा जाए तो 5650 रुपये का सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है और जयपुर का स्टैंडर्ड भाव भी देखें तो आज 5425 रुपये है, जो 5650 से 225 रुपये के आसपास कमजोर है। तो किसी भी मंडी के अंदर जो समर्थन मूल्य से जो भाव है उसके नज़दीक कहीं भाव नहीं है। समर्थन मूल्य से 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक मंडियों में कारोबार नीचे में हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आवक जो है वो 8 लाख बोरी के औसत पर ही बनी हुई है, लेकिन पुरानी सरसों धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और नई सरसों की आवक बढ़ती जा रही है। इससे सरसों में कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी या जयपुर फिर से 5600 रुपये हो जाएगा, इसकी गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं है और आगे इसमें घटने की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब आज से 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक मौसम फिर खराब हो सकता है। कुछ जगह बारिशें, आज भी मैं दिन में सुन रहा हूं कि भरतपुर नहीं, नडबई मंडी के आसपास कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश के आसार अभी बने हुए हैं या हो रही है। तो आज से कल तक या परसों तक मौसम खराब रहने से फिर थोड़ा सा सुधार सरसों में देखने को मिल सकता है या गिरावट रुक सकती है। गिरावट नहीं आएगी मतलब, तो सरसों में बड़ी तेजी की संभावना तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाजार इसी के आसपास रहता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 2-4 दिन के अंतराल तक। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मंडियों में भाव बढ़कर खुला है, कुछ मंडियों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। भरतपुर मंडी का भाव 5021 रुपये
नई सरसों का है 5,121 रुपये। पुरानी सरसों का भाव है, जयपुर का भाव है 5,425 रुपये, निडबई 5,021 रुपये, दिल्ली 5,425 रुपये, चरखी दादरी 5350 से 5375 रुपये, गोयल कोटा का भाव है 5200 रुपये, अलवर भी 5200 रुपये, बरवाला 5150 रुपये, हिसार 5000 रुपये, सिवानी मंडी 5225 रुपये, मुरैना 4800 रुपये, ग्वालियर 5000 रुपये, सुमेरपुर मंडी 4800 रुपये, गंगापुर सिटी 5160 रुपये, सिरसा में जो सरसों का भाव रहा 5021 रुपये, अबोहर मंडी में 4711 रुपये, आदमपुर में 4931 रुपये, गोलूवाला में 4900 रुपये, निवई मंडी के अंदर 5200 रुपये और टोंक मंडी में भाव रहा 5180 रुपये। रेवाड़ी के अंदर अभी भाव स्टेबल है, 5150 रुपये से लेकर के 5225 रुपये तक के भाव रेवाड़ी मंडी में सरसों के मिल रहे हैं। सलोनी प्लांट में आज शमशाबाद दिगनेर और आगरा मंडी का भाव 5900 रुपये है, अलवर का भाव 5925 रुपये है, जबकि कोटा का भाव है 5650 रुपये। इसी तरह ये है पुरानी सरसों का भाव, और नई सरसों का जो भाव है वो है 5800 रुपये, 5825 रुपये और 5650 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।